जो इनकी बुआ फूफा थी, इनके पिताजी गाडरवाड़ा के हैं भैया, रमेश भैया। हम भैया देखिए, हम लोग को भी, हम आपको सच बताएं, ओशो भगवान ये अभी हम हमारे इसके पर ध्यान जानते हैं, ध्यान करना उन्होंने सिखाया उन्होंने। उनके ध्यान केंद्र में भी हम गए हैं। जबलपुर में नेपियर टाउन में उनका पहला ध्यान केंद्र बना फर्स्ट। उसके बाद वो पूना चले गए हैं। उसके बाद फिर क्योंकि उनके साथ उनके पूना के पहले बम्बई गए थे माँ, वो फर्स्ट पूना गए हैं। वहाँ से गाडरवाड़ा से नहीं, जबलपुर जबलपुर में था इनका। जबलपुर से सीधा पूना नहीं गए थे। जबलपुर ये गाडरवाड़ा में इनका जन्म है। पढ़े लिखे सागर में, हाँ सागर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। पढ़ा है तब वो पढ़ते थे। बहुत उनके पिताजी की हालत, लोग 5 भाई 1 बहन थे सब। इनके पिताजी लोग थे। हम गए हैं गाडरवाड़ा भी गए उनके यहाँ। छोटे थे जब 5-6 साल के थे हम थे, छोटे थे एकदम बिल्कुल। ये जो भैया तो पढ़ते थे। उनकी जो मैंने बुआ की बहन की जो लड़के क्रांति अरविंद नाम, यदि आप लोग को नहीं मालूम, मैं जानता हूँ। जानते हैं क्रांति अरविंद? हाँ, बहुत अच्छे से साथ में रहते थे। हाँ। तो माँ क्रांति तो नहीं है अब, क्रांति तो नहीं है, स्कूल की टीचर थी वो। अरविंद भैया को भैया बोलते थे। M.Com उन्होंने कॉमर्स में पास किया था। वो भी पहले शादी नहीं कर रहे थे भैया। तो इनके रजनीश भैया के साथ रहते तो ऐसे दिन तो फिर बहुत क्रांति डांटा वाटा। तो उनको नेपटो में इनका बहुत बड़ा मकान था, किसी ने दिया। और जब फर्स्ट हमारे क्वार्टर के पास वो रहते थे, हम लोग साथ में, जैन थे ना, तो शाम को अनुभव बोलते क्या होते, 4 बजे खाना खा लेते थे। खाना होता तो नहीं खाते थे, नहीं रात को खाना, वो जैनों में सूर्यास्त के पहले खाना हो जाता। तो हम लोग स्कूल से भैया लोग ने खा लिया, हमको भी दे दो। प्राय हमारा अधिक समय उनके यहीं बीतता था। वो लड़की नहीं थी, कोई नहीं था, हम छोटे से थे। तो उनकी जो बुआ थी, उनके बच्चे नहीं थे। तो ये उनका भतीजे हुए रजनीश, और जो अरविंद क्रांति थे वो उनके बहन के बच्चे थे। उन्होंने रखा था अपने पास। उन लोगों के कपड़े की दुकान थी जबलपुर में, समैया, कुंदनलाल समैया उनके बाजी का नाम था। और उनके पिताजी जो थे, हम लोग उनको मामा बोलते थे, वो लोग मामा बोलते थे, हम भी मामा बोलते थे। गाटे वाले बहुत सरल सीधे, बहुत। इनके और भाइयों को हम नहीं जानते, क्योंकि वो हम तब आ गए उनका कट्टा शादी करके। उसके बाद फिर जो तक तो उनका ये मालूम, उनका कपाल क्या है रजनीश का, भैया का सबसे ऊंचा, सबसे ये। तो रात दिन हम सिद्ध रट के रहा बम बना, इतना बम लगाएगी जितने पन्ने कागज के। तो हम लोग की अवस्था खूब नहीं, तो हम लोग 4 भाई बहन थे। कॉपी किताब इतना ये नहीं था। तो सब कॉलेज की परीक्षाओं के जो पेपर बचते तो फाड़ फाड़ के सब हम लोग को देते थे, हम लोग भी पढ़ते थे। अरविंद जो थे वो मैथ्स में बहुत अच्छे थे। पूरे मोहल्ले के बच्चों को मैथ्स कराते थे, सब करते थे। बहुत मैंने ये था। ऐसा भी समय गया जब उनको निकले वहां से, घर से, ऐसे घर में वो थे कि वो कल्पना नहीं की जा सकती। उस घर में सूर्य की रोशनी वाला एकदम पूरा अंधेरा, किंतु किताबों के तो बहुत, आप बोले ना किताब, इतने से डेस्क के बीच में बैठे हैं, चारों तरफ ऐसे किताबें भरी हुई। तो यार इतनी किताबें पढ़ लेते हो, इतना पढ़ते हम लोग को तो ये लगता था कि इतना पढ़ते हो। हम लोग से तो स्कूल की किताबें वो हम लोग से नहीं पढ़ी जाती, वो याद नहीं रहता। आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ते हो, कैसे लिखते हो, कैसे करते हो, तो हंसी मत। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन ऐसा होता था कि नमक मिर्चा पानी में डालकर उसमें रोटी डुबा कर भी खाइएगा। ऐसा समय भी आया। जो उनकी बुआ बीमार, यही को करने वाला नहीं, को कुछ नहीं। वो नेचर पैथी में उनके पिताजी थे, प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी पानी से इलाज, इस तरह की ये थे। हम लोग को भी बुखार आता था, मट्टी की पट्टी पेट में बांध लो, 1 घंटा सो जाओ, बुखार उतर जाएगा। सिर में पानी की पट्टी रख लो या मिट्टी की पट्टी रख लो, बुखार ठीक हो जाएगा। सूरज भगवान के सामने थोड़ा टप में बैठ जाओ, पानी का ये करो। उनके पिताजी सब सिखाते थे हम लोग नेचर पैथी, नींबू पानी के। हम लोग बहुत सिंपल, अभी भी हम इतने कलकत्ते में भी है, पर मेरा खाना वाना बहुत सिंपल, बहुत बाहर बाहर का हम कभी जल्दी खाते नहीं है कुछ नहीं। और हम लोग की हैबिट ही वैसी हो गई है। ऐसे होते होते फिर तो उनको
उसमें रह के फिर किसी कोई जैन एक थे जिनका लड़का बिल्कुल बिगड़ चुका था, उन्होंने इनको अपने इसमें नेपाल टाउन में सुने होगा, अपने पे टाउन का नाम जबलपुर में पहला ध्यान केंद्र उनका बना था। आपका ये पूरा एरिया ले लीजिए, इससे भी बड़ा, उसमें से ओम का ये था। जब ध्यान हम लोग ने किया उस समय ध्यान, तब हम फर्स्ट ईयर में थे, होम साइंस कॉलेज में पढ़ते थे। वहाँ के प्रिंसिपल ये वो सब फिर आगे आते थे, हम भी जाते थे, गर्मी की छुट्टी में हम लोग भी जाते थे। उन लोग को तो वो यही था ना कि मौसी की क्रांति मौसी के पास जा रहे हैं, तो वो हम लोग से दूर चले जाते, पर जाते आते थे। तब उसके बाद मेरी बेटी भी हो गई 4-5 साल की, तो बहुत चंचल मेरी लड़की। तुम्हें भी इतनी चंचल, ये कैसे सीधी? बोले हम क्या कम चंचल थे? नदी से कूदते थे, तैरते थे, पैरों में चढ़ते थे, फल तोड़ते थे, गार्डन वाला में कम बदमाशी की हम लोगों ने। जो जितना चंचल होगा उसका ब्रेन उतना खुलेगा, उतना वो पूछेगा, उतना वो ये करेगा। अब तब तो ये नहीं मानते भैया कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तू भगवान हो गए। और हाँ, हमको ये होता है वहाँ। फिर वो बोलते थे सुझाव, उन्होंने एक बात बताई थी, जो आपने अभी बोला ना मेडिटेशन, आपकी तीसरी आंख को ये करके, ये हम लोगों ने कैसे बोलते थे, जब आपका बच्चा सो रहा, आपको गहरी नींद में है, तब आप उसके सिर पे हाथ रखो। अब बीमार है बच्चा या पढ़ने में वीक है, ये कुछ भी है, खराबी है उसमें, तब जब उसको तब उसके होते ये ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। ये मैं बताऊंगा सबको कि वो हीलिंग करवाते थे, किस तरीके से करते हैं। यहाँ जो लोग आ रहे हैं ना, ये अपने आप कैसे हील होते हैं, इनकी वो तो हम लोग उन सब डिस्कशन में जाते नहीं है, क्योंकि बात दूसरी हो जाएगी। वरना जो भी ध्यान में आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें जो है ना घटती है अपने आप। हाँ, तो उसका एक विज्ञान उन्होंने बताया, उन्होंने हम लोग को बोलते थे ऑटो सजेशन देने के लिए। हाँ, ऐसे बोलते थे। जब वो खूब अभी मेरी लड़की का बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट, तो हमको भी बुलाया, हम गए। हम तो जब उसको देखा, बस हमने सिर्फ उसके सिर पे हाथ रखा, और बस इतना नहीं जानते हैं इस समय, इतना ख्याल भी नहीं, श्री नमः शिवाय, एक मन का कुछ भी आप कहीं तो अटकन चाहिए, स्कूटी चाहिए, कुछ भी। उसको सहने की शक्ति दो, मुकाबले की शक्ति दो, सहने की शक्ति दो, मुकाबले की शक्ति। वो जब डीप नींद उसमें है, और उसके सिर पे हाथ फेरी, एकदम सुबह मॉर्निंग जब बच्चा बिल्कुल सोता रहे, ये अच्छी पढ़ने लिखने में अच्छा हो, इसका पढ़ाई में मन लगे, जो भी आपके भाव हो, जो भी आप आरोपित करना चाहते हो उसके लिए अच्छा चीज, जो भी भाव आप देना चाहें, उसमें कुछ खराबी है, कुछ बुराई है, बीमारी इसके मन से दूर हो, इसका मन शांत हो, इस तरह से सुझाव। मतलब इसका कवर जब आएगा समय, तब तुम लोग समझोगे। तो बुद्धि नहीं थी कि क्या करना, कैसे करना, पर हम लोग बात। उसके बाद फिर हमको चौथी पढ़ा के मेरे माँ बाप ने पढ़ाई छुड़ा दी थी। जैसे मेरी एक बहन आपका, हाँ, छुड़ा दिया गया था। तो छुड़ा दिया था, तो हम बहुत रोते थे, अब मेरे पढ़ने के इतना अच्छा है और हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर उन्होंने मेरी माँ को बोला जीजी, मेरी माँ को जीजू बोलते थे। मेरी माँ भी बहुत आध्यात्मिक उसमें है। आप अभी जो कबीर दास का बोल रहे हैं, मेरी माँ के हाथ की लिखी एक किताब है, अभी हमको हठात याद आई। कभी रूपा से मुलाकात हुई, रूपा मेरे घर में आएगी तो हम पढ़ेंगे। मुलाकात कभी क्यों होगी? दूर है ना, की बात 4 साल बाद गई होंगी, दूर है ना, वो अपने काम में व्यस्त है, दूर है। तो फिर वो मेरी माँ ने अपने हाथ से पेन से उस जमाने की इंक से किताब लिखी उन्होंने। वो किताब चाहिए, देखो कबीर दास रहीम के दोहों पर है वो किताब चाहिए। कबीर दास रहीम की सिर्फ दोहे उसमें, प्रेम पर कितने दोहे यार, आप समझ नहीं सकते। वहाँ जब जाने लगी तो जाते समय हम थोड़ा पढ़ते थे, तो हमने तो सब देखे गए, तो हम ले आए थे कलकत्ता, ले आए थे अपने साथ। फिर उन्होंने कहा दीदी तुमने जन्म दिया, उसका भाग्य नहीं दिया है, तुमने उसका भाग्य नहीं दिया, जन्म दिया तुमने। आज तुम बोल रही, कल को उसके भाग्य में क्या लिखा कौन जानता है, पढ़ाओगे नहीं लिखा क्या। फिर 1 साल बांटने के बाद हम फिर भर्ती। आप इस बात को मान लें कि आपने जन्म दिया है, भाग्य नहीं दिया, भाग्य नहीं दिया आपने।
मेरी माँ को गहरी बात है ये। हाँ, आपने जन्म उसको दिया है पर आपने उसका भाग्य नहीं दिया, उसके भाग्य में आगे जाके क्या होगा ये नहीं मालूम। सही बात। पर उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करा, क्योंकि क्रांति बहुत कम उम्र में ये हो गई थी, बहुत जो कि अपने सांसारिक सुख उन्होंने नहीं देखा कभी, 13-14 साल की उम्र में वो हो गई थी क्रांति। तब से अपनी मौसी के पास आके रहती थी, यहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की 8 तक, फिर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर का काम किया है जॉर्ज टाउन स्कूल में। उनको हम लोगों ने देखा, मौसी बोलते थे, तो मुझे देख रही माँ क्रांति तो ओशो के साथ बॉम्बे तक आई, फिर बाद में कई उन्होंने वर्षों तक साथ में। फिर तो मेरे घर आते थे। एक्चुअली ओशो की पहली सेक्रेटरी माँ क्रांति। क्रांति मौसी तो शुरू से भैया के साथ थी ना, हाँ, शुरू क्रांति से। अरविंद हाँ दोनों। हाँ, अरविंद स्वामी भी साथ में। अरविंद जबलपुर में रह गए थे, क्रांति चली गई थी। हाँ फिर उसके बाद फिर वो भी आ गई थी, जबलपुर आई, मेरे घर भी आती थी। फिर उसके बाद हमसे तो मुलाकात नहीं होती थी, हम तो कलकत्ता आ गए शादी होके 64 में, फिर तो ये नहीं हुआ। तो जब कलकत्ता आए उन्हें तब तक नहीं यहाँ पर नहीं, फिर हमको फिर कुछ सब धरा नहीं, फिर सब छूट ही गया, फिर तो अपने संसार परिवार में इसमें ही हो गए। फिर अब कभी जब किसी को देखते हैं, मेरे पास राजस्थान गए तो एक लड़के के घर गए तो वहाँ देखे इनकी मैगजीन वगैरह वो चल रहे तो अजीब भी लग रहे हैं। बात ही ज्यादा इसलिए हम लोग के मन से नहीं आती वो चीज, वो आ भी नहीं सकती ना, आ नहीं सकती, क्योंकि नहीं आ सकती। सिर्फ बाम लगाया है, खेले कूदे झगड़े सब कुछ किया है, सब कुछ किया हमने। तो आपको कुछ ऐसा लगा कि ये बाकी बच्चों से अलग है? बहुत बहुत अलग दिखते हैं। देखिए जब वो रॉबर्टसन कॉलेज में पढ़ाने जाते थे जौनपुर में, ये फिलॉसफी पढ़ाते थे। हाँ फिलॉसफी पढ़ा। एक चादर ऐसे करके ऐसे कोई ड्रेस कपड़ा उनको देखा, ये तो बाद में मेरे को मगर जान के बाद ये सब फोटो देखी है, जबलपुर में नहीं, जबलपुर में नहीं देखा है। लुंगी पहनते थे, ये रोग तो बहुत बाद में है। ऐसे करके बांधते थे भैया, कहीं क्या पहन के कॉलेज जाए, हम लोग बोलते नहीं कॉलेज की लड़का है कि क्या बनेंगे आप ऐसा पहन के जा रहे हैं, हम लोग कहते थे उसमें अलग ही है। अच्छा बात इसके ऊपर उन्होंने बहुत पुराना उनका बहुत देखा सुना, अभी हमको उनका जरा सा सुनना है, जानना है कि क्या होता है। इतने सालों में इतना साल हो गया। उस दिन आई थी मेरे घर में, रूपा आई थी 2-3 दिन पहले, तब हम बोला कि एक बार हमको जाना है, एक बार देखना है, जो भी थोड़ा हाथ पैर चल रहे हैं तो वो कराए, अकेले नहीं आ जा सकती थी, लड़की कहीं ले जाती तो गाड़ी से ले जाती, छू जाती, तो बोली हम ले जाएंगे नानी आपको ले जाएंगे, तो उसने किससे आए। तो ऐसी उनकी कौन सी विलक्षण बात थी जो आप अभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बाकी से अलग किस तरीके से? तर्क करने में। कोई किसी आप कुछ बोलेंगे फट विश्वास नहीं करेंगे उस चीज को जब तक आप मैंने प्रमाण दे के उसको सिद्ध ना करें। तो मेरी माँ भी थी आध्यात्मिक, मेरे जो दाई थे वो भी थे, बहुत तर्क होता था, जमीन रहीम कबीर तुलसीदास, ये आप क्या रामायण भागवत ये वो, मेरी माँ को भी बहुत अधिक ये चीज था। उनको तो जब पहला वो जयपुर गए थे लेक्चर देने के लिए, वैसा वाला टेप रिकॉर्ड आता था पहले, वैसे बॉक्स के तरह आता था, तो ऐसे करते थे। हाँ वो वाला टेप उनको पहला जयपुर से मिला था भैया को, वो लेके आए थे, सब चला के हम लोग को सुनाते थे, सुनो गाना सुनो ये करो। उन्होंने मेरी माँ के सारे दोहे वोहे उनको बहुत याद था, बहुत उनको ये था, वो चीज़ हम लोग में नहीं आई है। उन्होंने तब के जमाने से आत्मनिर्भर से वो चली गई, तब उन्होंने अपनी पेन इसे कॉपी को पन्ने पीले हो गए हैं, उसमें अपने हाथ से सब कविताएं लिखी है क्या माँ एक भी ऐसा उनके हाथ का लिखा हुआ? रजनीश का नहीं, रजनीश का मेरी माँ की भैया का तो लिखा हो, तो हम लोग सब क्या जानते थे वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, बड़े इतना बड़ा ये हो गई कि मेरे पड़ोस में रहने वाले, हम लोग साथ रहने खाने खेलने वाले। माँ उनकी डेली लाइफ में बहुत डिसिप्लिन थी, बहुत डिसिप्लिन क्या, अब यहाँ तो फिर अपना टाइमिंग उनका जैसे सरकार पढ़ाई बहुत थी,
मैंने पढ़ना व्यायाम मेन उनका था, पढ़ना शौक पढ़ना। तैराकी में बहुत थे। वो तो गाड़ोवाड़ा की नदी में जबलपुर में था। हाँ, तो मैंने वही व्यायाम नर्मदा जाते थे कभी, तो वो तो इतने साथ फिर हम लोग को वो इतना कहाँ पहले के दौरान इतनी छूट भी तो नहीं थी किसी के साथ कोई भी चला जाएगा। बस घड़ी तक जो अड़ोस पड़ोस में बातचीत थी, बस इतने। खाना खाए, ये किए वो किए, मेरी माँ ने कुछ बनाया उनको दिया, उन लोगों ने कुछ किया, बस इतना ही। आने जाने की हम लोग को इतनी छूट नहीं थी कि किसी के साथ भी कहीं चले जाए। खाने पीने से ये तो भैया वो कभी नहीं देखा, हम तो सादा रोटी सब्जी खाते देखा है शाम को। उसको उनको कभी भी अलग भी हुए हैं दोनों, जब तीनों जब एकदम अलग हो गए थे, यहाँ से निकले, क्वार्टर बिक गया जब उनके मौसी मौसात नहीं रहे, तो वो लोग तो बिल्कुल छोटे से मकान में, अंधेरे घर में, छोटे सा किचन, उसी में वो लोग खाना बनाती थी, रहती थी। लाइट की रोशनी हो तो देखे इसमें कैसे आप गैस लेके, वो पहले वाले गैस खाते थे लकड़ी के, काफी पेन जाता तो बीच में बैठे थे, किताब उसमें लिखते थे, उनका वही काम। कॉलेज गए आए, फिर इसके बाद से तो छुट्टी गया, फिर जो नेटवर्क टाउन में आ गए, यहाँ तो बहुत अच्छा फिर उनको सब कुछ मिला। रविवार हम लोग जाते थे, छुट्टी होती थी, दूर हो गए तो इतना नहीं होता, पर हाँ रविवार ध्यान का हमको बहुत शौक। तब हमने अपनी माँ से कहा, शादी करना क्या इतना जरूरी है, 2 रोटी 2 कपड़े के लिए हम लोग को दूसरे को सौंप दोगे? ये क्वेश्चन हमने अपनी माँ को नहीं किया। ये क्वेश्चन हमने किया अपनी माँ को कि 2 रोटी 2 कपड़े इतने भारी हम लोग हो गए कि जो तुम 2 रोटी 2 कपड़े, किसके यहाँ भी तो घर है, यहाँ भी तो सब है, दूसरे के यहाँ भेज दोगे, दूसरे देश में भेज दोगे? मतलब समझ नहीं थी क्या मतलब क्या है, ये इतनी बुद्धि नहीं थी, मैंने हम लोगों में इतनी बुद्धि नहीं थी था। ये क्वेश्चन उन्होंने किया था क्योंकि वो ध्यान में जाता था, वो अपना रूम की सफाई नहीं करते थे। ध्यान में हमको इतना मतलब ये हो गया था कि हम बहुत डूब जाते थे, इसलिए हम अब कोई इस चीज को हमने डीपली नहीं लेते। डीपली करने से मेरा बहुत ही होता, अभी जो थोड़ा किया ना तो एकदम ये होने लगता है, जैसे वाइब्रेट हो रहा है। हाँ, बहुत हमको भी तकलीफ हो जाती है, इसलिए हम डीप नहीं जाते हैं। तो इसीलिए हमारे में ना योग की प्रक्रिया है। ध्यान जो है ना वो एक स्टेज है, तो उसके लिए पहले ना शरीर को तैयार करना होता है। अगर शरीर तैयार नहीं है तो सीधे सीधे ध्यान में नहीं जाना चाहिए। ओशो कहते थे, ओशो के पास तो समय बहुत कम था और देने के लिए बहुत कुछ था, तो इसीलिए उन्होंने जो है अपनी जो देशना है वो ध्यान से शुरू की। पर एक्चुअली अगर समझा जाए बात को, तो योग जो है वो वैज्ञानिक शोध है, वैज्ञानिक तरीका है, और किसी को भी अगर अध्यात्म के जगत में अगर कहीं कुछ करना है तो उसको पूरे योग को साधना चाहिए। उसको अपनी शुरुआत यम नियम से करनी चाहिए, आसन प्राणायाम से करनी चाहिए। उम्र भी हो गई है, प्रेशर हाई प्रेशर ये हो गया। माँ ओशो अपना रूम की सफाई वगैरह नहीं करते थे, तो किताबों से भरा रहता हाँ। तो कौन जाएगा वहाँ? उनके फूफा जी बताए थे हमको, कोई नहीं जाता था, इतनी छूने नहीं देता था। ऐसे कॉपी किताब वो बस बैठे रहे उतना सा बात तो कर भी हुआ जब पहले का आता, पूरा लाइब्रेरी ऐसे सीढ़ी रहती थी, उस पे चढ़ के कहते हैं उन्होंने 1.5 लाख किताबें पढ़ी। अरविंद भैया थे ना, अरविंद उनकी प्रेस थी जबलपुर में। जबलपुर में प्रेस में काम करते, दुनिया की किताबें थे, 4-5 किताब हमने पढ़ी थी, भोग से त्याग की ओर। कि आपकी क्षमता क्या है, 100 डिग्री के नीचे बुखार आए तो आप खत्म, और 104 के ऊपर चले जाए तो आप खत्म। तो आप ये छोटे से इसी पैरामीटर में आपका जीवन है। आप क्या है? कुछ नहीं। ये कहते थे, ये कहा उन्होंने आपको? क्या है ये? उसकी बातें होती थी ना, सब बैठते थे हम लोग, तो सब बच्चे पूरे मोहल्ले के बच्चे सब बैठ जाते थे ना, कोई सिर दबा रहा है, कोई पाँव दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। मेरा ड्यूटी था बाम लगाना, एक किसी बाम 2 दिन चलता था। इतना सर दुखता था उनका, बहुत मैंने सिर में बाम लगा, खाली बाम पढ़ेंगे तो सीधा पढ़ने से हो गया। और बाद में वो कपाल भी तो था वैसा, एलर्जी इतना ऊंचा कपाल था उनका, तभी बाल उड़ गए क्या? इतना बड़ा भी दिखता इतना ऊंचा सिर था उनका, ये कपाल कितना बड़ा था। अभी तो इस समय इतना दिखता नहीं, उस समय का तो अलग ही था। बहुत ये एकदम उनका ललाट बहुत चौड़ा था। कॉलेज जाते थे सब इतने बदमाश लड़के, जिनको कि
खराब बोला जाता था, गुंडा जहाँ से निकालते थे तो सब पीछे हट के चुप। चिढ़ाते थे, भैया कॉलेज जाते तो लड़के आपके पीछे नहीं लगता तो पहन के जाते हो, ऐसा करते हो। बोले बच्चे सब हट जाते हैं उनको देख के, कोई नहीं आता था। वो सबसे ज्यादा बदमाश थे। तो कॉलेज लुंगी पहन के बहुत जाते थे। तकलीफ से पढ़े, बहुत तकलीफ हाँ, से पढ़े। हाँ, सब बच्चे लुंगी खेलते थे, नहीं, वो अलाउड था कॉलेज में, प्रोफेसर देखो ये बात सब समझने की है। उतना पैसा नहीं था उनके पिताजी के पास। कोई पैसा नहीं था, जब सब बच्चे खेलते थे शाम को तो सारे पैसे बचा कर, इवन खाने का पैसा, वो खाना नहीं खाते थे, खाने का पैसा बचा कर किताब खरीदते थे और पढ़ते थे। और दूसरे जब वो लोग खेलते थे तब उनकी किताबें लेके वो पढ़ते थे। तो वहाँ से सागर मीटर से पढ़ के आए हैं फिलॉसफी में, ये करके दर्शन शास्त्र। तब तो हिंदी में सब किताबें छपती थी, इंग्लिश तब तो हम लोग को भी नहीं आती थी, और हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े भी नहीं है। तब तो मैं हिंदी स्कूल थे, हिंदी इसमें पढ़ते थे। एक आयु का रेफरेंस दीजिए ना, कब से कब तक आपके साथ थे, कितने वर्ष? बहुत दिन हम लोग छोटे हाँ? में, बहुत दिन, जब 6-7 साल 8 साल तो रहे, बहुत दिन थे। हम फर्स्ट ईयर में आ गए तब भी उनका ये हुआ है, ध्यान केंद्र किया तभी हम लोगों ने नेपियर टाउन। तो वो ओशो छोटे में तो या रजनीश आपके जो कितने वर्ष के थे तब? कह नहीं सकते, नहीं, एक अप्रॉक्स आइडिया। हाँ 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल। नहीं हमारे साथ में नहीं तब उनका एज कितना? नहीं उनकी एज कितनी थी पूछे। वो नहीं कह सकते एज करेंगे, क्योंकि वहाँ से तो कॉलेज पास करके आए ना, एमए करके। एमपी करके आए तो 25 साल के रहे होंगे उस हाँ समय। पास करके आए तब। अरविंद राम जी पहले रहते थे, ये आते थे छुट्टियों में ना, हाँ। गाड़रवाल जब पढ़ने जाते थे, जब छुट्टी में आए गाड़रवाल से जबलपुर आएंगे, जबलपुर 2-4 दिन फिर सागर जाते थे, फिर सागर से लौटते थे तब आते थे। हम भी गाड़रवाल गए उनके यहाँ, मामा, उनको मामा कहते थे उनके पिताजी को। बहुत छोटा सा घर, बहुत, अब तो बहुत कुछ हो गया होगा। तब उनका दूसरा भाई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, 5 भाई 1 बहन थे वो। तब फिर उसके बाद नहीं मालूम हम लोग को, तो कौन कहाँ सब क्वार्टर बिक गया। वो लोग भी दूर चले गए, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से बॉम्बे पूना चले गए, सब चेंज हो गया। हाँ उनका वहाँ तब ऑरेंज कलर का ये ड्रेस, ऑरेंज कलर का पंजाबी, हाँ, और ये था हाँ, भगवा कलर का रोब हुआ करता था। हाँ ऑरेंज पंजाबी। क्रांति वो सी लाती थी ना, इतना तब पंजाबी जो कि मेरी माँ कहती थी गरीबों को बांट देना सब। वो ये रुद्राक्ष की माला थी तब, इतनी बड़ी बड़ी माला हमारे घर में थी। वो मेरी छोटी बहन जो है वो बहुत दिन तक थी, क्योंकि हम तो जल्दी आ गए शादी करके ना, वो तो थी अधिक दिन। वो पर इतना नहीं मानती, पर हमको कुछ चीजें ये करके रहती, वो भूलते नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरे ऊपर बहुत कुछ ये हुआ, मेरे मन से सोचा आप यदि बड़े भाई थे मेरे और हम आपको मानते थे, अभी आपका ये रूप है, तब हम ऊपर से मिले भी नहीं, बात नहीं, 6-7 महीने पहले की बात है। मेरे मन ने रात को कुछ ऐसा कह दिया, आप हैं, आपको भगवान की पदवी मिली है, दुनिया आपको भगवान मानता है, पर आप मेरे बड़े भाई भी छोटी बहन का ये करते हैं। तो आप मेरी मन की बात समझ के हमको रास्ता दिखाइए। आपने ऐसा मन में सोचा हमको रास्ता दिखाइए, हम क्या करें। बाद में 2-4 दिन बाद हमको मिल गया ये, पर हमको वो चेहरा, यही चेहरा हमने देखा, ये चेहरा हमने उसी 5-6 महीने पहले देखा है। कैसे समझ में हमको कुछ हमका ऐसे क्यों हुआ, हमको इतना साल हो गया भूल गए। तो ये भी बातें तो हम लोग की भूलने की नहीं है, कभी बहन से बात होती है, कभी कहीं आते जाते हैं, कहीं मैगजीन वगैरह कुछ दिख जाता है, तो ऐसे मेरी छोटी बहन तो आती कि वो भी करती है, पर ध्यान किया हमने उनसे कुछ, किसी भी चीज का हम इतना जानते हैं, कोई कैसे भी उसकी अच्छाई को लेना चाहिए। ये अच्छे गुण लो तो अपने काम आए, कोई बात नहीं आ जाती है अपनी जिंदगी।